नमस्कार दोस्तों। हाल ही में जिका वायरस के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी करके अलर्ट घोषित किया है। महाराष्ट्र में भी इसके कुछ केसेस सामने आए हैं। जिका वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को गर्भवती महिला की जांच और उनकी खास देखरेख के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी है। सब तरफ से यही खबरें में सुनने में आ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इस वायरस के बारे में जानते हैं। आखिर ये होता कैसे है और इससे मानव जाति को किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो आज इसी विषय पर कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जानकारी बहुत होने के कारण इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, तो सभी जानकारी के लिए आप सभी पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो चलिए पहले पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले जिका वायरस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले युगांडा में यानी 1947 में बंदरों में जिका की पहचान की गई थी। बाद में 1952 में मनुष्य में जिका की पहचान की गई। जिका संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी का पहला बड़ा प्रकोप 2007 में याप द्वीप से रिपोर्ट किया गया था। वर्तमान में कई देश जिका वायरस के प्रकोप का अनुभव कर रहे हैं। तो चलिए आखिर जिका वायरस की उत्पत्ति और प्रसार कैसे हुआ उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, ये जानकारी 1947 में शुरुआती खोज से लेकर 7 फरवरी 2016 तक जिका संक्रमण के प्रसार का ओवरलुक देती है। सन 1947 में युगांडा के जिका जंगल में पीले बुखार की नियमित निगरानी करने वाले वैज्ञानिकों ने एक बंदी प्रहरी रिसर्च बंदर से लिए गए नमूनों में जिका वायरस को अलग किया गया था। सन 1948 में जिका जंगल में एक पेड़ के चबूतरे पर पकड़े गए एडिस अफ्रीकनिस मच्छर से यह वायरस बरामद हुआ। सन 1952 में एक अध्ययन में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में पहले मानव मामलों का पता चला, जिसमें सीरा में जिका वायरस को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी की उपस्थिति के प्रदर्शन किया गया था। सन 1969 से 1983 का जिका वायरस का सफ़र। जिका का ज्ञात भौगोलिक वितरण भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान सहित भूमध्यरेखीय एशिया तक फैला हुआ है, जहां मच्छरों में यह वायरस पाया जाता है। जैसा कि अफ्रीका में छिटपुट मानव मामले होते हैं, लेकिन कोई प्रकोप नहीं पाया जाता है और मनुष्य में ये बीमारी हल्के लक्षणों के साथ दुर्लभ मानी जाती है। सन 2007 में जिका अफ्रीका और एशिया से फैलकर माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य में प्रशांत द्वीपयाप पर मनुष्य में पहली बार बड़े पैमाने पर फैलने का कारण बनता है। इस घटना से पहले दुनिया भर में कोई भी बड़ा प्रकोप नहीं हुआ था और मानव में जिका वायरस के केवल 14 केसेस दर्ज किए गए थे। उसके बाद 2013 से 2014 तक ये वायरस प्रशांत द्वीपों में 4 अन्य समूह में बड़ा प्रकोप का कारण बनता है। फिर 2 मार्च 2015 में ब्राज़ील ने पूर्वोत्तर राज्यों में त्वचा पर चकत्ते जैसी बीमारी की रिपोर्ट के बारे में लिखा और ऐसे लिखने के बाद उन्होंने WHO को भी सूचित किया। फरवरी 2015 से लेकर 29 अप्रैल 2015 तक इन राज्यों में त्वचा पर चकत्ते वाली बीमारी के लगभग 7000 मामले सामने आए। सभी मामले हल्के हैं, कोई मौत की सूचना नहीं है। इस स्तर पर जिका का संदेह नहीं था और जिका के लिए कोई बड़ा परीक्षण नहीं किया गया था। फाइनली 1 फरवरी 2016 में WHO ने यह घोषणा की कि माइक्रोसेफेली और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों के समूह के साथ जिका संक्रमण का हालिया संबंध अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। तो चलिए दोस्तों, जिका वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। जिका वायरस मुख्य रूप से एडिस मच्छरों द्वारा फैला जाता है, जो ज़्यादातर दिन के दौरान ही काटता है। जिका वायरस संक्रमण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। जिन लोगों में आमतौर पर दाने, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता और सिर दर्द जैसे लक्षण होते हैं, जो कि 2 या 7 दिन तक रहते हैं। गर्भावस्था के दौरान जिका वायरस के संक्रमण से शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफेली और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ साथ समय से पहले जन्म और गर्भपात के साथ हो सकता है। जिका वायरस संक्रमण वयस्कों और बच्चों में गुइलेन-बेन सिंड्रोम, न्यूरोपैथी और माइलेटिस से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2016 में WHO ने जिका से संबंधित माइक्रोसेफेली को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया।
और जिका वायरस और जन्मजात विकृतियों के बीच कारण की संबंध की पुष्टि की गई। हालांकि विश्व स्तर पर 2017 के बाद जिका वायरस रोग के मामले में गिरावट आई है, लेकिन अमेरिका और अन्य स्थानिक क्षेत्रों के कई देशों में संचरण निम्न स्तर पर ही बना हुआ है। जिका वायरस एक मच्छर जनित वायरस है। सबसे पहले 1947 में युगांडा में रिसस मकाक बंदर में पहचाना गया था, जिसके बाद 1950 के दशक में अन्य अफ्रीकी देशों में मनुष्य में संक्रमण और बीमारी के प्रमाण मिले। जब 2015 में ब्राज़ील में एक बड़ी महामारी के साथ अमेरिका में जिका वायरस उभरा, तो पहली बार जिका वायरस संक्रमण और माइक्रोसेफेली, ये माइक्रोसेफेली मतलब क्या होता है, जिसमें माइक्रोसेफेली वाले मरीज का सर का साइज नॉर्मली इंसान के सर के साइज से छोटा होता है। तो जिका वायरस संक्रमण और माइक्रोसेफेली के बीच संबंध का वर्णन किया गया था। फरवरी से नवंबर 2016 तक WHO ने माइक्रोसेफेली, अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों और जिका वायरस के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया और जल्द ही जिका वायरस और जन्मजात विकृतियों के बीच कारण की संबंध की पुष्टि की गई। जिका वायरस रोग के प्रकोप की पहचान पूरे अमेरिका में और अन्य क्षेत्रों में स्थापित एडिस इजिप्टी मच्छरों से की गई थी। सक्रिय संचरण क्षेत्रों से यात्रियों में संक्रमण का पता लगाया गया था और जिका वायरस संक्रमण के वैकल्पिक मार्ग के रूप में यौन संचरण की भी पुष्टि की गई थी। तो लगे हाथ इस बीमारी के लक्षण भी जान लेते हैं। जिका वायरस से संक्रमित अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। उनमें आमतौर पर संक्रमण से 3 से 14 दिन के बाद ये लक्षण शुरू होते हैं। उन्हें आमतौर पर दाने, बुखार, मांसपेशियाँ या जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता, सिरदर्द जैसे हल्की परेशानी के साथ लक्षण शुरू होते हैं और आमतौर पर 2 से 7 दिन तक रहते हैं। ये लक्षण अन्य अर्बोवायरल और गैर अर्बोवायरल रोगों के लिए आम है। इस प्रकार जिका वायरस संक्रमण के निदान के लिए प्रयोगशाला की पुष्टि ही आवश्यकता होती है। हमने जिका वायरस के संबंध में एक बेसिक जानकारी देख ली। इसके सेकंड पार्ट में हम गर्भवती महिला को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो जिका वायरस से इन्फेक्टेड ना हो सके, और अगर इन्फेक्टेड होती भी है तो होने वाले शिशु को किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ सकता है, ये भी हम जान लेते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा ताकि आगे आने वाली इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल जाए। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा पाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।